24 एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 3 टाइपिस्ट हैं, वो एक साथ काम करके 8 घंटे पर डे के हिसाब से 900 पेजेस को 20 घंटे में कर देते हैं। क्या बोला कि 3 जने हैं, ए, बी और सी। ठीक है, वो क्या करते हैं कि 900 पेजेस को 20 दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं। और हर दिन कितना काम करें, 8 आवर्स, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ दे दी इन्होंने कि 900 पेजेस हैं, 20 दिन में करते हैं और हर दिन 8 घंटे, तो ऊपर लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए इज 4 हावर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय सी इन 1 हावर्स। कि जितना ए 4 घंटे में टाइप करता है वो किसके बराबर है, जितना सी 1 घंटे में करता था। एक इक्वेशन ये बन गई, ए और सी की इफिशियंसी आ गई हमारे यहाँ से 1/4। तो ए की इफिशियंसी हो गई 1, सी की इफिशियंसी हो गई 4। ठीक है, 1 और 4। अभी आगे क्या बोला है, हाउ मैनी पेजेस टाइप्ड बाय सी इन 1 हावर। कि सी को 1 घंटे में, 1 हावर में कितने पेजेस टाइप होंगे इफ, अगर एक दिन में कि बी एज मैनी पेजेस टाइप मोर देन ए एज सी टाइप्स मोर देन बी। कि बोला ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी, कि बी उतने ही पेजेस ए से ज़्यादा लिखता है, बी उतने ही पेजेस ए से ज़्यादा लिखता है जितने कि सी बी के मुकाबले ज़्यादा लिखता है। ठीक है, तो यही मतलब हुआ कि जो ए की वैल्यू आएगी और सी की वैल्यू आएगी, उन दोनों का मेन है बी, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने। तो ए की इफिशियंसी हमें पता है 1, या तो इसको 1x ले लो। ठीक है, और सी की इफिशियंसी पता है हमें 4। ठीक है, और बी की क्या आ जाएगी, इन दोनों का मेन 1 + 4/2, जो कि आ गया 5/2, 2.5। तो आ गया हमारा 1 ए की इफिशियंसी हो गई और 2.5 होगी बी की इफिशियंसी और सी की होगी 4 इफिशियंसी। ठीक है, अभी देखो आगे क्या कह रहे हैं। तो टोटल इफिशियंसी इनकी कितनी होगी, 7.5। तीनों को ऐड कर लेंगे तो 7.5। अगर x डिनोट करें तो पीछे x लगा देते हैं, क्योंकि हमने अभी रेशियो हटा दी। तो तीनों की इफिशियंसी होगी 7.5x। ये कंबाइंड इफिशियंसी है, कंबाइंड इफिशियंसी किन किन की, A + B + C। ठीक है, इन तीनों लोगों की हो गई इतनी इफिशियंसी। आगे देखो, जो पहली स्टेटमेंट है अभी तक हमने इसका कुछ किया नहीं है, कि ये तीनों लोग 900 पेजेस टाइप कर रहे हैं, तीनों लोग 900 पेजेस टाइप कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो दोनों इफिशियंसी है इनकी, ये भी इनकी इफिशियंसी होगी ना कि 20 दिन में ये इतने पेजेस टाइप कर रहे हैं, और ये भी इनकी इफिशियंसी। तो इक्वेट कर लेते हैं कि 7.5x इफिशियंसी है जो, वो 20 दिन काम करेंगे। ठीक है ना, ये इतनी एक दिन में कर रहे हैं, 20 दिन तक काम करेंगे और हर दिन में कितने घंटे कर रहे हैं, 8 घंटे। तो ये बिल्कुल, क्योंकि हमें आंसर निकालना है 1 हावर में, तो हावर में निकालना है, तो 8 घंटे जो दिन में कर रहा था उसको भी रिड्यूस करके घंटों में कर लेंगे। तो 7.5x इनकी इफिशियंसी है। ठीक है, और 20 दिन तक काम कर रहे हैं ये लोग और 8 घंटे करते हैं हर दिन, तो जब जाके इनका 900 पेजेस टाइप होता है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में, ये इक्वेशन बन गई तो हो जाएगा हमारा सोल्व। आगे देखो, ये हटा के 10 आ गया नीचे, ये कट गया हमारा। ओके, देन 2 4 5 0 3, इसको काट लो जितना कट रहा है 3, एंड देन सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 36। तो x आ गया हमारा, इसको काट लेना, तो x आ रहा है काट के 6/8, जो कि 3/4 आ गया हमारा। तो पूछा क्या था इन्होंने, देखो कि c 1 घंटे में कितने पेजेस टाइप करेगा। c की इफिशियंसी कितनी थी, 4x। अभी x की वैल्यू हमने निकाल ली है कि 4 का 4 लिख दिया, x की वैल्यू है 3/4। तो c की इफिशियंसी आ गई 3 पेजेस पर हावर की स्पीड से वो काम करेगा। ओके, तो सी की इफिशियंसी आ गई। हमें बताना क्या था, हाउ मैनी पेजेस टाइप्ड बाय सी इन 1 हावर। तो 1 घंटे में वो कितने पेजेस टाइप कर लेगा, ये आ गया कि हर घंटे में वो 3 पेजेस टाइप करेगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 कि A + B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। कि A + B कितने दिन में काम करें, 30 दिन में। यहाँ तक आ गया समझ में। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क। मान लो ये हमने टाइमलाइन बना ली, A + B ने स्टार्ट तो कर दिया यहाँ पे काम, तो और कितने दिन तक किया, 23 दिन तक, 23 डेज। उसके बाद B ने छोड़ दिया, तो यहाँ पे B ने छोड़ दिया, उसके बाद खाली A काम करता रहा। ठीक है, तो पहले A + B कर रहे थे, फिर बाद में A करता रहा, B छोड़ चुका था। जब जाके पूरा काम 33 दिन में होता है, मतलब
23 दिन ये थे और 10 दिन ये, तो टोटल 33 दिन। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में कि एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी कि दोनों पूरा काम करे तो 30 दिन में हो जाएगा। अगर मान लो कि बी 23 दिन बाद छोड़ रहा है तो जब 33 दिन में हो रहा है हमारा काम। ठीक है, हमारी दो स्टेटमेंट्स दे दी इन्होंने कि a प्लस बी साथ में करे तो 30 दिन लग रहे हैं, अगर b 23 दिन बाद छोड़ रहे हैं तो टोटल इनको 33 दिन लग रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अभी देखो हमें एक क्या चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे भी a प्लस बी, यहाँ नीचे वाले केस में a प्लस बी मिल के 23 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में कर रहे हैं 30 दिन मिल के। तो मान लेते हैं कि जो 10 दिन a ने काम किया, जो 10 दिन बाद वाला a ने काम किया वो किसके बराबर है? 23 दिन तो इनके बराबर ही कट गया, 23 तो बराबर हो गया ना, तो 30 में से 23 गया तो 7 दिन। जो 7 दिन a प्लस बी ने मिलके किया, ये तो हमने लिखा इस इक्वेशन से कि जो 7 दिन a प्लस बी ने काम किया वो 10 दिन a के बराबर है। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन से आया हमारा सेकंड वाले से कि 23 दिन तो दोनों में सेम था, वो तो काट दिया हमने। जो ऊपर वाला 7 दिन बच गया a प्लस बी का काम, वो 10 दिन के a के बराबर के काम आ गए। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी बन गई। तो इसको सोल्व कर लेते। 10a इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, यहाँ तक हो गया। तो a की वैल्यू आ गई 3a इज इक्वल टू 7b। तो a की और b की इफिशियंसी आ गई हमारी 7:3। तो a की इफिशियंसी 7, b की 3। अभी पूछा क्या? फाइंड द टाइम इन विच a अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो 7 a की इफिशियंसी है, 3 इसकी, दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी? 10। और टोटल कितना टाइम लग रहा था? 30 दिन। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? इफिशियंसी जो इनकी कंबाइंड इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बोथ ऑफ देम। तो 10 इंटू 30, तो टोटल यूनिट कितना आ गया? 300 यूनिट काम हो गया वो पूरा। तो ए को कितना टाइम लगेगा? 300 अपॉन जो ए की इफिशियंसी, तो इतने दिन ए को लगेंगे। और बी को कितने लगेंगे? 300 अपॉन जो उसकी इफिशियंसी है, तो 100 दिन। तो ये हमने ऐसे करके इन दोनों का निकाल लिया कितना कितना टाइम लगेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो अभी क्वेश्चन नंबर 26 के बिल्कुल पिछले जैसा है, पर एक बार और कर लेते हैं इसको। ठीक है, a प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। a प्लस बी क्या है? 24 दिन में काम कर रहे हैं, फॉर 24 डेज में। इन हाउ मैनी डेज a अलोन डज द 2/3 ऑफ द टोटल वर्क, कि पूरे काम का 2/3 बताना हमें कितने दिन में कर लेगा a। इफ़ a का बताना है यहाँ पे कि 2/3 a कितने दिन में कर लेगा, कि ये हमें निकालना है। अगर दिया क्या इन्होंने, अगर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 20 डेज a लेफ्ट द वर्क, तो सेम कंडीशन बना लेते हैं कि a प्लस बी ने काम तो स्टार्ट कर लिया पर a ने छोड़ दिया 20 दिन के बाद। ठीक है, 20 दिन के बाद a ने छोड़ दिया, खाली b ने काम किया है यहाँ पे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर क्या लगता है? पूरा काम होता है 26 दिन में, तो 20 दिन यहाँ थे तो 6 दिन यहाँ पे, जब जाके 26 दिन हो रहे हैं, तो b ने 6 दिन काम करना पड़ा। तो अभी देखो 20 दिन ये वाले हमारे, और ऊपर क्या लिखा था पहली इक्वेशन में कि 24 दिन में तो सारा काम हो जाता था, और यहाँ पे 20 दिन तो एक साथ किया इन्होंने। तो 24 में से 20 माइनस कर देते हैं, तो 4 दिन जो a प्लस बी का है, ऊपर वाली इक्वेशन देखो 20 दिन तो दोनों में सेम ही है, a प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं 20 दिन तक, तो ऊपर वाले में से माइनस कर देते हो तो बच गया कितना? a प्लस बी के जो 4 दिन थे वो किसके बराबर आ गई? b के 6 दिन के बराबर, सॉरी, तो 6 इंटू बी। ठीक है, देखो अभी ऐसे कि जो ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था बी को 20 दिनों के बाद, और यहाँ पे भी 20 दिन तो साथ में किया, और जो बाकी के 4 दिन थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए, और इसके जो 6 दिन थे बी के वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तब इसको सोल्व कर लेते। 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 6b। तो जो भी आ रहा है हमारा लिख लेते। तो 4a इज इक्वल टू 6b में से 2b गया तो 2b, a अपॉन b की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। तो a और b की इफिशियंसी आ गई। तो कंबाइंड इफिशियंसी कितनी होगी इनकी? 3। a की 1 है, b की 2, 3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी 1 और 2, तो 3। तो टोटल टाइम कितना लग रहा था? 24 दिन। तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 24 दिन था, और इनकी इफिशियंसी कंबाइंड तो 3, तो टोटल काम आ गया 72 यूनिट हमारा टोटल काम हो गया। पूछा क्या था इन्होंने कि 2/3 काम a कितने टाइम में कर लेगा? 2/3 पूछा था ना, तो 72 का 2/3 कितना हो जाएगा? इसको निकाल लेते हैं। 2 और 4, तो 48 यूनिट कि 48 यूनिट a कितने समय में करेगा? तो a 48 यूनिट करेगा हमारा, a की इफिशियंसी है 1,
तो 48, अगर यूनिट क्या है हमारी डेज, तो 48 डेज लगेंगे ए को काम करने में, ठीक है। ऐसे बी का भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 भी सेम है। अगर ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, अगर ए प्लस बी है वो 12 दिन में काम कर रहे हैं, ए अलोन वर्क्स फॉर 8 डेज, ए खाली 10 दिन तक, ए कर रहा है खाली 8 दिन तक काम, और बी उस बाकी वाले काम को कर रहा है 20 दिन तक, ठीक है। ए 8 दिन तक कर रहा है काम को और बी उसी बाद वाले को उसको कर रहा है 20 दिन तक, ठीक है। बचे हुए काम को लिखा हुआ बचा हुआ काम तो 20 दिन तक। इन हाउ मच टाइम बी अलोन, कि बी पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें दे दी इन्होंने यहाँ पे कि ए प्लस बी तो कर रहा है 12 दिन में मिलके, अगर टुकड़ों में कर रहे हैं कि ए पहले कर रहा है तो 8 दिन उसको लग रहे हैं, और बचे हुए काम को बी कर रहा है तो 20 दिन उसको लग रहे हैं, तो ऐसे टोटल तो 28 दिन लग गया, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये हमारा 27वां क्वेश्चन है, जैसे पीछे किया था। तो देखो अभी देखो इसी में कि ए को 8 दिन लग रहे हैं यहाँ पे, और फिर बी को बाकी वाले काम में 20 दिन। ऊपर देखो ए 12 दिन तक काम कर रहा है और बी भी 12 दिन तक कर रहा है। जब 12 दिन लग रहे हैं ना दोनों को मिलके 12 दिन, तो मतलब इंडिविजुअली 12 दिन किया उन्होंने। तो देखो फर्क कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 दिन काम कर रहा है और वहाँ पे 12, तो जो 4 का फर्क आ रहा है, जो 4 दिन का काम है ए का, वो कितने दिन के बराबर हो गया, बी को क्या लग रहा है वही 4 दिन का काम जो ए का है, इनका डिफरेंस देख लो। और जो बी को क्या हो गया 8 दिन ज़्यादा करना पड़ गया। अगर ए को 4 दिन कम किया काम उसने, तो बी को 8 दिन ज़्यादा करना पड़ गया। पहले 12 था यहाँ पे, तो अब 20 करना पड़ गया, तो 8 दिन ज़्यादा हो गया, तो बी का 8 बराबर हो गया। तो 4 दिन का ए का काम और बी का 8 दिन का बराबर हो गया। समझ में आ गया ना, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। जो इनकी कंबाइंड टाइम लग रहा था, एक 12 दिन, बी का भी 12 दिन, दोनों को 12-12 ही बोलेंगे तभी जाके तो टोटल 12 में हो रहा है। और इसको 8 लग रहा था, तो 12 में से 8 गया तो 4, जो 4 दिन का ए का काम था, और 20 में से 12 गई, जो 8 दिन का बी का काम था, वो बराबर हो जाएगा। तो ए और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 2:1, ठीक है। ए और बी की इफिशियंसी आ गई 2:1। तो ऊपर वाले में टोटल वर्क निकाल लेंगे, इसका टोटल वर्क आ गया हमारा, तो 3 इफिशियंसी है और टोटल दिन लग रहे थे 12, तो काम आ गया हमारा 36 यूनिट। तो 36 यूनिट काम हो गया। पूछा क्या था, इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज द कंप्लीट वर्क, तो बी 36 वर्क को कितने दिन में कर लेगा, 36 यूनिट को, बी की इफिशियंसी 1 है तो 36 दिन लगाएगा बी तो पूरा करने में। ऐसे ही अगर वो ए का पूछता तो ए 36 यूनिट काम को 2 की इफिशियंसी से 18 दिन में कर लेता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है।